हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेरा जी के स्टडी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्रमुख कृषि क्रांति के जनक और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 60 क्वेश्चन कवर करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और न्यू वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। काली क्रांति का जो संबंध होता है फ्रेंड्स वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शहद बागवानी से। स्वर्ण क्रांति का जो संबंध होता है फ्रेंड्स वो होता है शहद बागवानी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से। जो श्वेत क्रांति का संबंध होता है फ्रेंड्स वो होता है दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मत्स्य उत्पादन से। जो नीली क्रांति का संबंध होता है फ्रेंड्स वो होता है मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भूरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट, उर्वरक, ऊन उत्पादन से। जो भूरी क्रांति का संबंध होता है फ्रेंड्स वो होता है सीमेंट, उर्वरक और ऊन उत्पादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रजत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडा उत्पादन से। जो रजत क्रांति का संबंध होता है वो होता है अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रजत क्रांति लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति लाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए, बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का जो संबंध होता है वो होता है बायोडीजल उत्पादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन डी, टमाटर और मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का जो संबंध होता है फ्रेंड्स वो होता है मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फल उत्पादन से। फल उत्पादन का संबंध सुनहरी क्रांति से है फ्रेंड्स, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अमृत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नदी जोड़ो परियोजना से। जो अमृत क्रांति का संबंध होता है फ्रेंड्स वो होता है नदी जोड़ो परियोजना से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, धसर स्लेटी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीमेंट उत्पादन से। जो धसर स्लेटी क्रांति का संबंध है वो है सीमेंट उत्पादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, गोल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सनराइज सूर्योदय क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से। सनराइज मतलब सूर्योदय क्रांति का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गंगा क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है?
सही आंसर है ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए गंगा क्रांति लाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सदाबहार क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जैव तकनीकी से। सदाबहार क्रांति का संबंध जैव तकनीकी से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सैफ्रॉन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केसर के उत्पादन से। सैफ्रॉन क्रांति का संबंध है केसर के उत्पादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, स्लेटी यानी ग्रे क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उर्वरक उत्पादन से। ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हरित सोना क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बांस उत्पादन से। हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मक्का क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोटे अनाज के उत्पादन से। मक्का क्रांति का जो संबंध होता है फ्रेंड्स, वो होता है मोटे अनाज के उत्पादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, परामनी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भिंडी उत्पादन से। परामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किसानों की आय को दोगुना करने से। जो खाद्य श्रृंखला क्रांति लाई गई थी वो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, खाकी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चमड़ा उत्पादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कपास उत्पादन से। जो व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध होता है फ्रेंड्स, वो होता है कपास उत्पादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, NH क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। NH क्रांति का संबंध स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से है, इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जूट उत्पादन से। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कपास से। सिल्वर फाइबर क्रांति का जो संबंध होता है फ्रेंड्स, वो होता है कपास से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सदाबहार क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि विकास से। सदाबहार क्रांति का संबंध होता है कृषि विकास से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास से। इंद्रधनुषी क्रांति क्यों लाई गई थी? संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। खाद्यान्न को सड़ने से बचाने के लिए, सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए और फलों को सड़ने से बचाने के लिए खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति लाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, यूनानी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन को। यूनानी क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्गीस कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को, जो कि दूध से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्गीस कुरियन को। मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर अरुण कृष्णन को। नीली क्रांति का जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, प्रेरित प्रजनन का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोफेसर हरिलाल चौधरी को। प्रेरित प्रजनन का जनक प्रोफेसर हरिलाल चौधरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए दुर्गेश पटेल को। गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए निरपेक्ष तुतेजा को। स्वर्ण क्रांति का जनक निरपेक्ष तुतेजा को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, लाल क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए विशाल तिवारी को। लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, रजत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी को। रजत क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटीन क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधान नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली को। प्रोटीन क्रांति का जनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए सैम पित्रोदा को। पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, दालों का राजा किसे कहा जाता है? सही आंसर है चने की दाल को, ऑप्शन बी। दालों का राजा चने की दाल को कहा जाता है। इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, दालों की रानी किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मटर को। दालों की रानी मटर को कहा जाता है और दालों का राजा चना को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, फलों का राजा किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ये तो आप सभी जानते होंगे, फलों का राजा आम को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, फलों की रानी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? सही आंसर है ऑप्शन सी लीची को। फलों का राजा आम और फलों की रानी लीची को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी मिर्च को। मसालों का राजा मिर्च को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, मसालों की रानी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इलायची को। मसालों का राजा जो होता है उससे मिर्च को कहा जाता है, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, फूलों का राजा किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुलाब को। फूलों का राजा किसे कहा जाता है? गुलाब को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी चावल को। अनाजों का राजा चावल को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए ज्वार को। मोटे अनाजों का राजा ज्वार को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी सेब को। शीतोष्ण फलों का राजा सेब को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सूखे मेवे का राजा किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी बादाम को। सूखे मेवे का राजा बादाम को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, चारे की फसलों का राजा किसे कहा जाता है? आंसर है बरसीम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, जगों का राजा किसे कहा जाता है? आंसर है टिक। जगों का राजा टिक को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, तिलहन की रानी किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए तिल को। तिलहन की रानी तिल को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, पेय पदार्थ की रानी किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए चाय को। पेय पदार्थ की रानी किसे कहा जाता है? चाय को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जाके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।